नमस्कार मेरे दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम देखते हैं नेगेटिव थॉट्स क्या है, जनरल नेगेटिव थॉट्स को हम कैसे अपनाएंगे। ओवरकम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनाने की बात कर रहा हूँ। जब अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिव थॉट्स दूर भी हो जाएगा। पहले हम देखते हैं नेगेटिव थॉट्स क्या है। लाइफ सिचुएशन में, जो नॉर्मल लाइफ सिचुएशन में हम सब नेगेटिवली थिंक करते हैं। क्यों थिंक करते हैं, हम सोचते क्यों हैं नेगेटिवली। एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, जो हम सोचते हैं वो नेगेटिव है या नहीं है। देखते हैं, एक बार हमने एक बिजनेस शुरू करने का इरादा लिया, एक तैयारी किया, तो नेचुरली वो बिजनेस शुरू करने के लिए आपको आगे तक सोचना पड़ेगा, फ्यूचर तक सोचना पड़ेगा। फ्यूचर में क्या होगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने एक IT कंपनी शुरू करने का प्लान किया है या एक कपड़े का दुकान शुरू करने का प्लान किया है, ये IT कंपनी या कपड़े का दुकान हम जब शुरू करेंगे, हम 1-2 दिन के लिए शुरू नहीं करते हैं, 10-15 साल या 20 साल के लिए प्लानिंग करके शुरू करते हैं। इतना साल चलना चाहिए, तब आपको आमदनी मिलना शुरू होगा, आमदनी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो साथ में हम ये भी सोचेंगे, अगर 5 या 6 साल बाद या 10 साल बाद अगर ये IT सेक्टर में थोड़ा बहुत मंदी आ गई या ये कपड़े का सेक्टर में कुछ रुकावट आ गया, तो हम क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चन से आता है हमारा फ्यूचर प्लान। अगर IT सेक्टर में अगर ऐसा कुछ मंदी आ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम सोचेंगे, उसके अनुसार हम अपना फ्यूचर प्लानिंग भी करके रखेंगे, अभी से ही करके रखेंगे। सेम थिंग अपना कपड़े का दुकान पे भी ऐसे ही करेंगे, आज से ही, अभी से ही हम उसका फ्यूचर प्लानिंग कर देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अगर आपको दिल्ली तक जाना है, दिल्ली तक जाना है तो हम जरूर सोचेंगे कि अगर दिल्ली तक जाना उतना आवश्यकता है, हमारा आवश्यक है, तो नेचुरली हम उसके लिए तरीका ढूंढेंगे। हम ट्रेन में जा सकते हैं, एरोप्लेन में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, जो भी है। हम जब भी ऐसा प्लानिंग करते हैं तो उसके साथ में एक नेगेटिव साइड भी हम देखते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। अगर ट्रेन बंद हो गया, से फॉर एग्जांपल मुझे अक्टूबर 1 को या नहीं तो अगला महीना 1 तारीख को उधर पहुंचना है, उसके लिए रिजर्वेशन करके रख दिया, सब कुछ कर दिया, 1 तारीख को उधर पहुंचना, दिल्ली पहुंचना काफ़ी ज़रूरत है। मगर मैं ये भी सोचूंगा, अगर 1 तारीख को मुझे पहुंचना है तो मैं पक्का 30 तारीख को या 29 तारीख को उधर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेन लेट हो गया तो अगर मुझे 1 तारीख को 10 बजे जो मिलना है जिस किसी को, क्योंकि वो काम उतना ज़रूरी है, तो ये 10 बजे किसी को मिलना है, 11 बजना नहीं चाहिए, 12 बजना नहीं चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा, तो वो काम नहीं बनेगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए 2 दिन पहले पहुँचने की कोशिश करूँगा, प्री प्लान। तो 2 दिन पहले पहुंचने की कोशिश क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो जो काम मुझे करना था वो ठीक से करने का चांसेस कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को हम नेगेटिव थिंकिंग नहीं बोलते हैं क्या, ऐसा थॉट्स तो हमें आता रहता है, मगर इसको हम नेगेटिव थिंकिंग नहीं बोलते हैं, इसको प्लानिंग बोलते हैं, कंटिजेंसी प्लानिंग बोलते हैं। तो इस मामले में अगर ऐसा कंटिजेंसी प्लानिंग या प्लानिंग आने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें प्लान करने का मदद करता है, प्रिपेयर करने का, अपने आप को फ्यूचर के लिए आज ही प्रिपेयर करने का हेल्प करता है। तो ऐसा नेगेटिव थॉट्स को हम कभी नेगेटिव थॉट मानना ही नहीं चाहिए। नॉर्मली हमें नेगेटिव थॉट्स बिना एंग्जाइटी, बिना स्ट्रेस, एक्सट्रीम स्ट्रेस और जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स है, OCD है और डिप्रेशन है, ये सब के अलावा और कोई चीज़ों में नॉर्मली नहीं आता। बाकी जो भी नेगेटिव थॉट्स आता है, ये अपना ज़िंदगी का एक अंग है, इसको हम कभी गलत समझना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर गलत समझेंगे तो हमें लगेगा अरे यार मुझे कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, तो ये सोच हमें मेंटल प्रॉब्लम लाता है। तो ये भी एक तरीके का नेगेटिव थॉट हो गया। तो आज मेरा ये वीडियो में हम देखते हैं जो नेगेटिव थॉट्स हम यूजुअली फेस करते हैं। सबसे पहले, सबसे अहम, ज़्यादा लोग ये नेगेटिव थॉट का सहारा लेते हैं, वो है दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेगा। अब दूसरे लोग मेरे बारे में पक्का सोचेगा, भाई मैं थोड़े ही अमजद खान जैसा हूँ या अमिताभ बच्चन जैसा हूँ या नहीं तो सलमान खान जैसा हूँ। दूसरे लोग, मैं इवन जो सलमान खान के बारे में और अमजद खान के बारे में, अमिताभ बच्चन के बारे में भी लोग सोचते हैं, तो मेरे बारे में क्यों नहीं सोचेगा, पक्का सोचेगा। क्या सोचेगा, क्यों सोचेगा। अगर मैं कुछ गलती किया तो सोचेगा, अगर मैं कुछ बदमाशी किया तो सोचेगा, अगर मैं कुछ नहीं किया तो भी सोचेगा। तो हमें इससे प्रेरणा ले लेना चाहिए। लोग तो कहेंगे, मगर लोग अगर कुछ मेरे बारे में कहता है, उसको मैं जितना कम कर सकता हूँ उतना अच्छा बनेगा, तो मैं उसके लिए प्लानिंग कर सकता हूँ। जो मैं डरता हूँ, जो लोगों से मैं डरता हूँ, उन लोगों से अपने आप को सीना थान के खड़ा होने के लिए मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। तो आपको नेगेटिव थॉट इस एस्पेक्ट में होना चाहिए।
होने से आप अपने आप को और अच्छा प्रिपेयर करेंगे। लोग बोलेगा उसको बोलने दो, मगर वो बोलने से पहले मैं मेरा बिहेवियर को ऐसा बनाऊंगा ताकि वो मेरे बारे में उतना कम बोले। नेक्स्ट पॉइंट है नेगेटिव सिचुएशन के बारे में। ये नेगेटिव सिचुएशन क्या होता है? मतलब हर आदमी के लिए अपना अपना सिचुएशन होता है। जो सिचुएशन किसी को नेगेटिव आता है, किसी को वो पॉजिटिव रहता है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम एक सिचुएशन को नेगेटिव टप्पा लगाने से पहले ये सोच लेना चाहिए ये सिचुएशन दूसरों के लिए कैसा है। जब हम नेगेटिव सिचुएशन को समझ लेंगे तो नेचुरली वो सिचुएशन अपने आप को पॉजिटिव बन जाएगा। नेगेटिव सिचुएशन को हम पॉजिटिव बना लेना चाहिए, क्योंकि मैं पहले बोला हर फेलियर सक्सेस के साथ जाने वाला एक स्टेप होता है, आगे बढ़ाता है आपको। तीसरा अहम पॉइंट है कंपैरिजन। नेगेटिव थॉट्स में हम कंपेयर करते हैं, वो आदमी ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ, उस जैसा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसके वजह से मैं थोड़ा मूर्ख बन गया, वगैरह वगैरह। ये कंपैरिजन कभी भी सही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में हर एक आदमी अलग अलग है, कल्चर अलग है, पर्सनालिटी अलग है, बिहेवियर अलग है। इवन आपका घर में अगर दो बहन दो भाई एक ही दिन में अगर पैदा हुआ जुड़वा है, उसके बावजूद भी दोनों का पर्सनालिटी अलग होगा, दोनों का बिहेवियर अलग होगा। तो ऐसा मामले में आप अपने साथ उस जुड़वा भाई को कंपेयर करेंगे तो वो डिसास्टर बनेगा। तो किसी से भी अपने आप को कंपेयर करना नहीं चाहिए। आप हो, वो है, जो भी है। तो आप अपना रहने की कोशिश कीजिए और अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको निपटाने की कोशिश कीजिए। कंपेयर कभी मत कीजिए, क्योंकि आप हो, आप ही हो। अगला नेगेटिव थिंकिंग का पैटर्न है अपने आप को ब्लेम करना, दोषी ठहराना और दूसरों को भी दोषी ठहराना। अपने आप को ब्लेम करना और दूसरों को दोषी ठहराना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम गलती कर सकते हैं मगर हम सिर्फ गलती नहीं करते। अगर कोई सर्कमस्टेंस आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसमें बहुत सारे दूसरे लोगों को भी और ये जो नेचर का भी हाथ है उसमें, तो उसका भी असर पड़ता है। तो ये हमारा गलती नहीं है, सबका गलती है, मान लेना चाहिए। अगली बार सही कर देंगे, इसमें क्या है। तो आसमान तो टूट के सर पे नहीं गिर रहा ना, तो तसल्ली रखिए, अगला बार वो ठीक हो जाएगा। कभी भी ये मत सोचिए कि ये मेरा गलती है या किसी और का गलती है। अगला नेगेटिव थॉट का पैटर्न है मैं कभी ये काम सही नहीं कर पाऊंगा, मैं एक फेलियर हूँ। ये काम को अगर सही करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जितना एक्सपीरियंस आपको होगा उतने अच्छी तरह से आप वो काम करोगे। अगर आपको दूसरी काम करना है उसके लिए भी एक्सपीरियंस चाहिए। आप पहली बार कभी बाइक चलाए हो क्या? जब पहली बार बाइक चलाएंगे तो हमें लगेगा मैं इस काम के लिए लायक नहीं हूँ। जितना बार आप चलाते रहेंगे आप उसमें माहिर बन जाएंगे और अपने आप को समझेंगे कि अरे यार मैं तो इसमें लाजवाब काम करता हूँ। तो उसी एक्सपीरियंस रख के आप कार नहीं चला पाओगे। कार चलाने के लिए आपको दूसरा एक्सपीरियंस चाहिए, कार चलाने के एक्सपीरियंस चाहिए। तो हम कभी फेलियर नहीं होते हैं। जिस चीज़ पे हम फेलियर होते हैं उसमें हमारा मन हमें बोलना चाहिए कि मुझे इस पर ज़्यादा एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा, ज़्यादा काम इस पर करना पड़ेगा। अगला नेगेटिव थिंक का पैटर्न है आई एम नॉट सो लकी, मैं लकी नहीं हूँ। बोले लक कभी कभी आता है, किसी को, हर आदमी को लक नहीं आता। हम नॉर्मली ज़िंदगी जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, लक के सहारा लेके कभी नहीं बढ़ते। जो चलता है वो चलता रहता है, जो नहीं चलता नहीं चलता। तो लक अच्छा है। अगर आपको लॉटरी लगी तो आप बोलोगे ज़रूर अच्छा है, लॉटरी लगी है, मुझे लक है मेरा। सही बात है, हर एक चीज़ लक के साथ नहीं चलता। तो लक पे भरोसा करना छोड़ दीजिए। आप भी लकी हो, आपका काम भी बन जाएगा, आपका टाइम भी आएगा, आपके लिए भी एक सुनहरा अवसर कल मिलेगा। चिंता मत कीजिए, आप भी लकी हो। अगला है सबसे बुरा होगा। इसको हम कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग बोलते हैं। आज मैं बाइक में ऐसे गिर गया और मेरा थोड़ा बहुत इधर उधर खरोच आया तो मैं सोचने लग गया कि अगला बार मैं बाइक चलाऊंगा तो मेरा सर टूट जाएगा। ऐसा हम कभी नहीं सोचते हैं। एक बार मैं बस में गया, थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ, मेरा इधर उधर खरोच आया। अगला दिन से मैं बस में जाना ही छोड़ दूंगा क्या? ऐसा सोचूंगा भी नहीं। अगला दिन भी मैं उसी बस पे जाऊंगा, जैसा मेरा ये खरोच वगैरह सही हो जाएगा उसी बस पे जाऊंगा। मगर ये सब के बावजूद भी कोई लोग ऐसा सोचते हैं, कोई भी चीज़ में फेलियर आ गया, कोई भी चीज़ में नेगेटिव सिचुएशन आ गया, ये सोचते हैं कि ये मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, आगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये गलत बात है, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हो। सिचुएशन कभी कभी बदलता है, कभी कभी ऐसा होता है, फेलियर कभी कभी होता है, मगर सक्सेस आपके साथ हमेशा रहेगा। ऐसा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगला है अपना फेलियर के लिए दूसरों को ऊपर गुस्सा करना और
उनके ऊपर विश्वास ना करना। ये भी एक चीज़ जैसे कि एक नेगेटिव थॉट है, क्योंकि दूसरा के बिना आप अधूरे हो, आपका ग्रुप के बिना आप अधूरे हो। सब एक साथ काम करके आगे बढ़ना चाहिए, तब जाके आपका काबिलियत बनेगा। तो इसलिए कोई भी फेलियर आ जाए, आप भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो, कोई और भी जिम्मेदार नहीं है। जैसा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसा एक्सपीरियंस करते रहेंगे, आपका काम भी आगे बन जाएगा, दूसरों का काम भी बन जाएगा। तो कभी भी किसी और के ऊपर गुस्सा ना करें, कभी भी किसी और को दोषी न ठहराए। कभी भी फेलियर आएगा तो उसको अपना लीजिए और सोचिए अगला बार मैं और अच्छा करने की कोशिश करूंगा, और दूसरों के साथ आगे बढ़ते रहिए। अगला पॉइंट है, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं एक पेसिमिस्ट हूँ, ऑप्टिमिस्ट नहीं हूँ। तो पॉजिटिव थिंकिंग आपको आना कैसे चाहिए? जैसे मैं पहले बोला, नेगेटिव थिंकिंग आपको आया कैसे? आप नेगेटिव थिंकिंग बार बार करके नेगेटिव थिंकिंग आपका एक हैबिट बन गया। बीच बीच में कभी पॉजिटिव थिंकिंग आता है, मगर आपका नेगेटिव थिंकिंग का हैबिट जो है ना, ये पॉजिटिव थिंकिंग जब भी आता है उसको निचोड़ देता है। तो हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव थिंकिंग के लिए एक हैबिट चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग का हैबिट हमें बनाना पड़ेगा। कोई भी नया हैबिट बनाएंगे तो हमारा शरीर और मन उसको रुकावट देगा। इसको हम ओवरकम करना है। तो पॉजिटिव थिंकिंग एक प्रक्रिया है, उसको अपनाना चाहिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तो पॉजिटिव थिंकिंग आपको आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कभी नहीं है कि मैं कभी पॉजिटिव नहीं बन पाऊंगा। सबके सब लोग पॉजिटिव बन सकते हैं, आसान से बन सकते हैं। अभी देखते हैं ये जो भी नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न मैंने बताया था, उसमें से सबको ओवरकम करने के लिए कुछ ईजी टेक्निक, मैंने एक एक करके उसको ओवरकम करने के लिए टेक्निक में बताया, बट जनरल टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले है मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करना है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म चेंज हो जाएगा, आपका ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा, ब्रेन केमिस्ट्री में बैलेंसिंग आ जाएगा, आप रिलैक्स बनेंगे, आपका थॉट्स सीधा हो जाएगा। उसके वजह से आपका नेगेटिव थॉट पैटर्न खत्म हो सकता है। दूसरा है फिजिकल एक्सरसाइज। मेडिटेशन जैसा ही फिजिकल एक्सरसाइज काम करता है आपका शरीर पे, आपको ताकतवर बनाता है, स्टैमिना के साथ एक आदमी बनाता है, आपका ब्रेन केमिस्ट्री बदलता है, आपका ब्रेन का सिस्टम बदलता है, आपका ब्रेन का बैलेंस बदलता है, पूरा शरीर बदल जाता है, मेटाबॉलिज्म बदलता है। उसके वजह से ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव सोचने की कोशिश करोगे, स्टार्ट करोगे। अगला पॉइंट है, जितना भी पॉसिबल है पॉजिटिव लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए। आप तय करोगे पॉजिटिव लोग कौन है, तो उसके हिसाब से आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। अपना फ्रेंड्स को पॉजिटिव लोग चूज कीजिए और उनके साथ रहिए, और आपका भी पॉजिटिव थॉट्स बन जाएगा। अगला पॉइंट है, मैनेज योर स्ट्रेस, और आपको अच्छा नींद आ जाना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए एक्सरसाइज और मेडिटेशन अच्छा तरीका है, और उसके साथ में अपना स्ट्रेस को समझिए और उसको परखिए और सोचिए स्ट्रेस मैं इसको मानूं कि नहीं मानूं। जितना आप नहीं मान रहे हो उतना अच्छा, और जिसको आप मान रहे हो उसे हमेशा दूर रहने की कोशिश कीजिए। अपना थॉट्स को पॉजिटिव बनाइए, तो इससे आपको अच्छा नींद आएगा। अच्छा नींद आने से अगला दिन का आपका थॉट्स पॉजिटिव आएगा, आप बिना स्ट्रेस के सुबह उठेंगे और आपका जो थॉट्स है वो पॉजिटिव बनेगा। फिर अगेन आपका स्ट्रेस फ्री दिन शुरू हो जाएगा। तो अपने आप का स्ट्रेस मैनेज कीजिए और अच्छा नींद सोइए। अगला पॉइंट है, हमेशा हंसते रहने की, मुस्कुरा के रहने की कोशिश कीजिए और गाना गाइए। मुस्कुरा के रहोगे तो आप जानते हो हमारा शरीर में डोपामाइन जैसा अच्छा हार्मोन बनते हैं, और वो हमें हमेशा फील वेल, अच्छा लगता है हमें। तो अच्छा लगने वाला हार्मोन अपने आप में शरीर में अगर पैदा होना है तो उसके लिए मुस्कुराते रहना है, हंसते रहना है, गाना गाते रहना है, खुश रहना है। तो जैसे जैसे आपका शरीर में अच्छा लगने वाला हार्मोन बनता रहेगा, वैसे वैसे आपका मन से नेगेटिव थॉट्स चला जाएगा। सो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐश कीजिए, गाना गाइए। ये जो एक CBT पॉइंट भी मैं आपको बता रहा हूँ साथ में, ये CBT पॉइंट है, अपना नेगेटिव थॉट्स को लिखिए और उसको 1000 टुकड़ों में जला दीजिए। लिखिए अपना नेगेटिव थॉट्स को, उसको फाड़ दीजिए 1000 टुकड़ों में और उसके बाद जला दीजिए। अपना नेगेटिव थॉट्स को लिखिए, उसको 1000 टुकड़ों में फाड़ दीजिए, उसके बाद उसको जलाइए। मैं क्यों ये बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जितना नेगेटिव थॉट्स आपका है उतने बार आप उसको लिखिए, फाड़ दीजिए और जला दीजिए। आपका मन से और नेगेटिव थॉट का पैटर्न ही चला जाएगा।